एक माँ अपने छोटे से बच्चे को जब लेकर जाती है ना, और जब वो उसको टीका लगता है, इंजेक्शन लगता है बाल्यावस्था में, छोटा सा बच्चा, और उस बच्चे को लेकर माँ जाती है और माँ कहती है इसको टीका लगा दीजिए, इसको इंजेक्शन लगा दीजिए। और क्रम वाइज उस बच्चे को इंजेक्शन लगते हैं। डॉक्टर खुद कहते हैं अब इतने महीने पर लेकर आना, इतने दिन बाद लेकर आना, और वो बच्चे को लेकर जाती है 15 दिन में, 20 दिन में, 12 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में, 14 दिन में, 3 दिन में, जैसे जैसे लेकर पहुंचती है। मां को मालूम है, माता को यह ज्ञात है, माता के मन में यह भाव है कि ये बच्चे को कष्ट होगा, दर्द होगा, दुख होगा, हो सकता है कि इसको रात्रि में नींद भी ना आए और ये उथल पुथल करता रहे, रात्रि में हो सकता है सो भी ना पाए, बुखार भी आ जाए। माता को ये सब मालूम है और माँ ये सब जानती है। उसके बाद भी माँ उस बच्चे को इंजेक्शन लगवाती है, माँ उस बच्चे को टीका लगवाती है। क्यों? क्योंकि माँ कहती है कि मैं अपना हित ना देखूं, इस बच्चे का हित देखूं, इस बच्चे का। थोड़ा लगेगा जरूर। आज अगर संपूर्ण भारत की भूमि पर पुलिस प्रशासन थोड़ा सा प्रेशर दे रही है, घर में रहो, बाहर मत निकलो, दरवाज़ा बंद कर कर रखो, थोड़ा दुकानें बंद कर कर रखो, तुम अपने घर में रहो, थोड़ा उनका क्रोध दिख जरूर रहा है, पर इससे फायदा आपका है। प्राण रहेंगे तो दुकान पर बैठ भी जाओगे, प्राण रहेंगे तो 4 फैक्ट्रियां भी लगा लोगे, शरीर रहेगा, प्राण रहेंगे तो परिवार में गाड़ी और बंगले का सुख भोग भी लोगे। और अगर मालूम पड़े दुकान खोलकर बैठ गए और वायरस लग गया, कोरोना जैसी महामारी लग गई, और मालूम पड़े हॉस्पिटल में पड़े रहे और आखिरी में राम नाम सत्य हो गया, तो फिर वो कमाने का लाभ क्या होगा? थोड़ा कष्ट जरूर होगा, होगा थोड़ा कष्ट। पर जग कल्याण के लिए, जगत हित के लिए अगर थोड़ा दुख भी सहन करना पड़ जाए तो चले। श्री सुखदेव जी महाराज जो भगवान शंकर का ही एक अंश माने जाते हैं, जिस समय पर भगवान सुखदेव जी महाराज स्वयं एक तोते का एक छोटा सा बच्चा, जिस समय पर भगवान अमर गुफा में शंकर भगवान माता पार्वती को अमर कथा श्रवण करा रहे हैं और एक कौटर में एक तोती बैठी है, और कथा सुनाने के समय पर भगवान शंकर मां पार्वती से कहते हैं, पार्वती कथा मैं तुझे श्रवण करा रहा हूं, तो सुनने बैठी के है यहाँ पर एक बात मैं तुझसे कहना चाहूंगा कि ये त्रिशूल है और इस त्रिशूल को लेकर चारों तरफ घूम कर आ जा, जिस कथा को मैं तुझे श्रवण कराऊं वो कथा कोई दूसरा ना सुने। पार्वती त्रिशूल लेकर जाती है, चारों तरफ घूम कर आती है, सबको भगा कर आ जाती है और पार्वती मैया कथा को सुनने के लिए बैठ जाती है। शंकर भगवान कथा कहना प्रारंभ कर देते, पार्वती कथा सुनना प्रारंभ कर देती, और पार्वती मैया जब कथा सुनना प्रारंभ करती हैं, भगवान शंकर 3 बार ताली का नाद करते हैं। भगवान भूताधिपति भगवान शंकर 3 बार ताली का नाद करते हैं, और ताली का नाद करते से ही तोती का प्रसव हो जाता है और तोती के गर्भ का अंडा कोटर में गिर जाता है। शिवजी पार्वती मैया को अमर कथा सुनाते रहते हैं। और ये वही अमर कथा जो भगवान शंकर बड़े भाव से अपने हृदय चित्त में धारण कर कर रखे थे। पार्वती मैया श्रवण करती है, पर कुछ देर बाद माता पार्वती के नैनों में निंद्रा समाहित हो जाती है, मां सो जाती है। कल एक
कथा में विराम पर एक छोटा सा भजन की लाइन गाई थी कि पाप करंता हसे ये मनवा, जाप करंता रोवे। पाप करंता हसे ये मनवा, जाप करंता रोवे। काम क्रोध में निस दिन जागे, कथा कीर्तन सो। ऐसी फूटी गई तकदीर, कहो ना कैसे तारो। रात को 12-1 बजे तक अगर टीवी देखना है, फिल्म देखना है तो नींद नहीं आएगी। 12-1 बजे तक नाटक देखना है, फिल्म देखना है, सीरियल देखना है तो नींद नहीं आएगी। और मालूम पड़े किसी ने ले जाकर तुमको सुंदरकांड के पाठ में बिठा दिया, क्योंकि ज्यादातर जगह जगह पर सुंदरकांड का जो पाठ होता है ना, वो रात को ही होता है, फ्री समय पर। और रात्रि को किसी ने आपको सुंदरकांड के पाठ में ले जाकर बिठा दिया, रात को किसी ने भजन में ले जाकर बिठा दिया। अरे वो भी जाने दो, हम तो कहेंगे वो एक व्रत आता है ना हरतालिका तीज का, जो रात्रि में होता है। महाराज वैसे तुम रात्रि को 2-2 बजे तक जागते रहोगे, नींद नहीं आएगी, पर जिस दिन तुम्हारा हरतालिका तीज का व्रत है, ऐसा होता है, यूं तुम रात दोपहर के 1-1 बजे तक भूखे रह जाओगे चल जाएगा, पर जिस दिन तुम्हारा एकादशी का व्रत है, जिस दिन तुम्हारा सोमवार का व्रत है, जिस दिन तुम्हारा मंगलवार का व्रत है, जिस दिन तुम्हारा चतुर्थी का व्रत है, जिस दिन तुम्हारा पंचमी छठ का तीज का व्रत है, उस दिन तुम्हें सुबह से बस उठते से चाय पीते से भूख लगना प्रारंभ हो जाएगी। ये है। ऐसे आप रात को 12-12 बजे तक 1-1 बजे तक जगते रहो, पर हरतालिका तीज के दिन जैसे ही पूजन का दिन आता है, रात्रि जैसे जैसे शाम मर्द पहली पूजन हुई, दूसरी पूजन हुई और मालूम पड़े नैनों में नींद समाहित होने लगती है। आप कहीं पर जाओ सत्संग में, भजन में, कीर्तन में, रात्रि के समय पर बैठे नींद आना प्रारंभ हो जाएगी। पर जहाँ वो कहे ना कि भाई ऐसा क्यों होता है, उसका कारण क्या है। लोग शादी में डीजे पर कितना नाचते हैं, नींद नहीं आती, और भजन में बैठते हैं और नींद आने लगती है, कथा में बैठे और नींद आने लगती है। उसका एक कारण ये भी हो सकता है क्योंकि नींद हमेशा अच्छी जगह पर ही आती है, नींद हमेशा मखमल के गादी तकिए पर ही आती है, नींद हमेशा डनलप के गद्दे पर ही आती है, नींद हमेशा सुकून की जगह पर ही आती है। और ये डीजे, ये डिस्को, ये नाटक, ये सीरियल, ये फिल्में, ये जितनी भी हैं, ये सेज सुख की नहीं है, ये मखमल के गादी तकिया नहीं है, ये कांटों की सेज है। इसलिए नाटक में, सीरियल में, डिस्को में, पार्टी में, शादियों में नींद नहीं आएगी, पर सत्संग में, भजन में, कीर्तन में, स्मरण में, नामावली में नींद आएगी, क्योंकि वो मखमल की सेज हो जाती है, वो भगवान की गोद हो जाती है। और भगवान की गोद में जब मनुष्य बैठता है तो उसको आनंद की अनुभूति हो जाती है। तुम भगवान की पूजा और आरती मशीनों के भरोसे पर छोड़ दिए। अभी इससे पहले प्रतापगढ़ कथा थी और प्रतापगढ़ के पहले दुर्गापुर कथा थी। कैलाश जी अग्रवाल कथा को अग्रवाल परिवार कराया था। यूट्यूब पर भी वो कथा आई थी, लक्ष्मी नारायण मंदिर में हो रही थी। उसी मंदिर में हम भी ठहरे हुए थे। हमने देखा, केवल उसी मंदिर में नहीं, कई मंदिरों में देखा, आरती के समय पर लोग हाथ में घंटी और घड़ियाल लेना बंद कर दिए। एक मशीन आ गई, उज्जैन में मिलती है, हरिद्वार में भी मिलती है, और वो मशीन का खटका दबा दो
और नगाड़ा बजना चालू हो जाता है, घंटे की नाद होना चालू हो जाती है, घंटी बजना चालू हो जाती है। विचार करिए जरा, हमने आरती और पूजन को मशीनों के बल पर छोड़ दिया, इसलिए उस परमपिता परमात्मा ने भी तुमको वेंटिलेटर के बल पर छोड़ दिया। हम दुर्गापुर कथा करने गए तो हमने वहां भी देखा, वो बटन चालू कर देते महाराज जी और घंटियां बजना चालू हो जाती और नगाड़े बजना चालू हो जाते हैं। अब पूजा और आरती भी अगर मशीनों के बल पर हो रही है और तुमने भगवान की आरती और पूजन को मशीनों के बल पर अगर छोड़ दिया है, तो भगवान ने भी तुम्हें मशीनों के बल पर छोड़ दिया। और भगवान भी कह रहा है छोड़ दे इसको वेंटिलेटर पर, मशीनों के। इसने मेरी पूजन को, मेरी आरती को, मेरे भजन को, मेरे कीर्तन को, मेरे नाम स्मरण को, मेरी भक्ति को केवल मशीन का एक ठिकाना बना रखा है। कोई कह रहा था भगवान हमारी सुनता क्यों नहीं। हमने हमारे एक कोई माता ने कहा हमारे पति चले गया इस कोरोना महामारी में, मैंने भगवान से इतनी विनती करी, इतनी पूजन करी, इतनी अर्चना करी, भगवान ने मेरी एक नहीं सुनी, भगवान ने मेरी जरा सी ना सुनी। हमने कहा माँ निवेदन है आपसे, पूरा लंबा समय निकाल कर देखिए पूजन में कितने समय से जुड़े हो आप, पूरा लंबा समय निकाल कर देखिए आप भगवान की भक्ति में कितना जुड़े हो आप। एक गुरुजी ने एक शिष्या से पूछा तुम्हारे ससुर की उम्र कितनी है? गुरुदेव 22 साल। तुम्हारी सास की उम्र कितनी है? गुरुदेव 38 साल। गुरुदेव फिर पूछे तुम्हारी उम्र कितनी है? 52 साल। तुम्हारे पति की उम्र कितनी है? कल पैदा हुआ है। पत्नी कह रही। सास को गुस्सा आ गया जो सामने बैठी थी, उठकर खड़ी हो गई, महाराज ये मेरी बहू ने अपनी उम्र सही बताई, बाकी के सब झूठा बताया। ससुर 22 साल का है, मैं 38 साल की हूं, इसका पति कल पैदा हुआ तो शादी किसके साथ हुई इसकी? इसने केवल अपनी उम्र सही बताई, बाकी की सारी उम्र गलत बताई। गुरुजी हाथ जोड़कर बोले मां आप बैठ जाओ, गुस्सा मत करो, मैंने आपकी बहू से आपकी उम्र पूछी है और वो उम्र नहीं जो तुम्हारी है, मैंने आपकी बहू से केवल वो उम्र पूछी है कि कौन कितने समय से भगवान की सेवा में लगा है। ससुर भले 80 साल का हो गया पर 22 साल से भगवान की पूजन कर रहा है। सास भले 70 साल की हो गई पर 38 साल से भगवान का भजन कर रही है। पति भले 60 साल का हो गया पर कल से भगवान की सेवा में लगा, इसलिए कल से ही पैदा हुआ। हमारी सही उम्र का अंदाजा हमें कहे कहां? 2 अगरबत्ती को लगा देना तुम पूजन समझते हो, अगरबत्ती को लगा देना पूजन समझते हो, भगवान के सामने दिया जला देना पूजन समझते हो, भगवान के मंदिर में जाकर 1 लोटा पानी चढ़ा देना पूजन समझते हो, भगवान के मंदिर में जाकर बेलपत्र चढ़ा देना, धतूरा चढ़ा देना पूजन समझते हो। यह पूजन नहीं है। भगवान के मंदिर में जाकर एक क्षण बैठकर उस परमात्मा से दिल की बात कह देना। भले तुम कुछ दिया लगाओ ना लगाओ, अगरबत्ती लगाओ ना लगाओ, तुम भगवान पर जल चढ़ाओ ना चढ़ाओ, बेलपत्री चढ़ाओ ना चढ़ाओ, पर मंदिर में जाकर, अर्थात मंदिर नहीं भी गए हो, अपने ही घर में रहकर अपने हृदय को साफ कर लेना, निर्मल कर लेना और किसी के प्रति भेदभाव नहीं रखना, किसी के लिए अपशब्द नहीं कहना, किसी के लिए ताना नहीं देना, किसी के लिए गाली नहीं देना, किसी के लिए आड़ा टेढ़ा ना कहना, यह पूजन से बढ़कर भी पूजन है साहब। फिर तो तुम्हारी कथा और वो शिशुपाल की कथा में क्या अंतर है? वो शिशुपाल भगवान के सामने खड़ा है और भगवान कह रहे हैं दाऊ दादा ये मेरी बुआ का लड़का है, इसको समझा दो, ये गालियों पर गालियां दे रहा है, सहन नहीं करूंगा मैं, इसको कह दो आप ये मेरी बुआ का लड़का है। अब शिशुपाल बुआ का लड़का है, भगवान के सामने खड़ा है, भगवान के सम्मुख में खड़ा है, उसके बाद भी भगवान उसके प्राणों को हर लिए, उसकी गालियां पूर्ण होने पर। उसका कारण क्या था? जब बुआ का बेटा था तो भगवान को मारना नहीं था।
जब भगवान कृष्ण के सामने खड़ा था तो भगवान को मारना नहीं था, क्योंकि भगवान सम्मुख में, फिर क्यों मारा? क्यों क्यों मारा? किस लिए? भगवान करें दिखावे की पूजन ना हो। भोजन में झूठे किए हुए हाथ को पानी से धोया जा सकता है। भोजन करते समय सब्जी में भिड़े हुए कपड़े को साबुन से धोया जा सकता है, पर कमाई करते समय झूठे किए हुए हाथ को 1 रुपये को 2 रुपये बनाते समय, कमाई करते समय झूठे किए हुए हाथ को ना तो पानी से धोया जा सकता है, ना साबुन से धोया जा सकता है। ये झूठे किए हुए हाथ केवल सत्संग से ही धुल सकते हैं, केवल भगवान की भक्ति। तो फिर वही वाली बात याद कर लीजिए, धन होगा तो चोरों की नजर जरूर होगी, सुंदरता होगी तो लुच्चों की नजर जरूर होगी, और अगर हृदय में शंकर की भक्ति होगी तो उस महादेव की नजर तुम पर जरूर होगी। ये पक्का है। उस नजर को आपके ऊपर रखना। तो हमें कपड़े कैसे पहने उससे मतलब नहीं रखना, हमें वस्त्र कैसे पहने उससे मतलब नहीं रखना, हमें भीतर से साफ होना, हमें अंदर से साफ होना, हमें भीतर से निर्मल होना। हमारा मन पवित्र नहीं है। हमारा मन पवित्र। हमें भगवान की याद कब आती है? सोमवार आता है तब शंकर जी की याद आ जाती है, मंगलवार आता है तो हनुमान जी की याद आ जाती है। पूरे व्हाट्सएप पे देख लेना तुम भले हो, मंगलवार आएगा तो हनुमान जी का फोटो आ जाएगा, सोमवार आएगा तो शंकर जी का फोटो आ जाएगा, शनिवार आएगा तो शनि महाराज का फोटो आ जाएगा, शुक्रवार आएगा तो देवी जी का फोटो आ जाएगा, रविवार आएगा तो सूर्य नारायण भगवान का फोटो आ जाएगा। हम देवता को भी उसी दिन याद कर रहे हैं जिस दिन उसका वार है, इसके सिवाय हम उस देवता को याद नहीं कर रहे हैं। हमने देवताओं को भी वार के बारे में बांट लिया है। सोमवार है, शंकर जी को याद कर लो, आज सोमवार है मैं शंकर जी के मंदिर जाऊंगी, आज सोमवार है मैं शंकर की आराधना करूंगी, आज सोमवार है मैं शिव का स्मरण करूंगी। करो। अगर भक्ति प्रबल है, भाव निर्मल है, तो भगवान का दर्शन भी सम्मुख में। कल समीर जी के मोबाइल पर बहुत सारे लोगों ने अपने अपने फोटो डाले, उसमें कुछ फोटो लोगों ने डाले कि गुरुदेव से कहना 60% कोरोना था, पूरे शरीर बेकार हो चुका था, केवल मोबाइल पर शिव महापुराण की कथा को सुन सुनकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर ठीक होकर घर आ गया हूँ। गुरु जी को कहना, फोटो तक भेजा उस व्यक्ति ने। अगर आस्था चैनल वालों के पास में है वो फोटो तो दिखाइएगा। उन लोगों ने अपने फोटो भेजे हैं कि हम भगवान शंकर की मात्र कथा का रसस्वादन कर कर, शंकर का अनुमोदन कर कर, शिव महापुराण का स्मरण कर कर हम वापिस लौट कर आ गए। शंकर की रुचि अर्थात शिव महापुराण की कथा फिर कहती है कि दिखावे से शंकर को मत रिझाओ। भगवान को दिखावा प्रिय नहीं है। आप किस कलर के कपड़े पहने हो, कौन से कपड़े पहने हो, भगवान को उससे मतलब नहीं है। कपड़ा बदलने से परमात्मा नहीं मिलता, कलेजा बदलने से भगवान मिल जाता है। आप कपड़े कब तक बदलोगे साहब? कपड़ा तो उस लंकाधिपति रावण ने भी बदला था, संत का चोला पहन लिया था, और ऐसा चोला उस संत का पहना और रावण सीता को हर कर चले गया कि वो संत का चोला आज भी कुंभ के मेले में सबसे पहले धोया जाता है तो भी साफ नहीं हो पाता। कपड़े बदलने से क्या होगा? इस चित्त वृत्ति को बदलना, इस मन को बदलना, इस भाव को बदलना। आप उसको रिझाओ, मिलेगा।
महाराज। हे मंत्र महा मंगलकारी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे मंत्र महा मंगलकारी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे मंत्र महा मंगलकारी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे मंत्र महामंगलकारी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 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 हे मंत्र मंगलकारी, ओम नमः शिवाय, ओम मंगलकारी, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। राम ने जिस मंत्र को जपा श्री राम ने, जिस मंत्र को जपा श्री राम ने, वह मंत्र है ओम नमः शिवाय। वह मंत्र है ओम नमः शिवाय। हे मंत्र महामंगलकारी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे मंत्र महामंगलकारी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 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 हे मंत्र महामंगलकारी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महामंगलकारी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे मंत्र महा मंगलकारी ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मंगलकारी ओम नमः शिवाय। 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 भगवान का ये मूल मंत्र जपने वाला, जपाने वाला, नित्य भगवान का स्मरण चित्त धारण करने वाला कभी भटक नहीं सकता। हाँ, इतना जरूर है, तोते के बच्चे ने कथा सुनी, व्यास जी के घर में गया, बेटिका के गर्भ से जन्म लिए, शुकदेव नाम पड़ गया। तोता, आप लोग कभी मिट्ठू को, तोता को देखना, नीम पर बैठेगा, आम पर बैठेगा, बड़ा चतुर होता है, कांटे की झाड़ी पर कम बैठता है, पर वही तोता, वही सुखदेव जी महाराज जो जन्म लेने के बाद अवस्था धारण कर कर वन को जाने लगे और श्री वेद व्यास जी महाराज उनको पकड़ कर लेकर आए। चलो, कहाँ जा रहे हो? महाराज, मेरा मन नहीं है गृहस्थाश्रम में पढ़ने का, मैं तो बैरागी में, त्यागी में, सन्यासी बनकर अपनी जिंदगी जीना चाहता हूं, मेरा मन नहीं है गृहस्थाश्रम में पढ़ने। वेद व्यास जी कहते हैं कि सबसे बड़ा आश्रम ही गृहस्थाश्रम है। सबसे बड़ा आश्रम कौन सा? गृहस्थाश्रम। घर के अंदर रहो और गृहस्थाश्रम में रहकर अगर मुख से भगवान का नाम निकल गया तो आनंद की अनुभूति हो गई। कहाँ भटकना व्यर्थ का? घर में रहो, परिवार में रहो और गृहस्थाश्रम में रहकर भगवत भजन करो। सुखदेव जी महाराज राजी नहीं हुए, वेद व्यास जी ने उनको खूब समझाया, बड़ी मुश्किल से राजी, बड़ी मुश्किल से, और राजी हो भी गए तो मन में आया कि मैं घर में रहूं, गृहस्थाश्रम में जीऊं, अनुमोदन किसका करूं? देखिएगा, जिन शंकर के मुख से श्री सुखदेव जी महाराज ने कथा का रस स्वादन श्रवण किया हो, शिव के मुख से जब कथा को सुना हो, तो वो सुखदेव जी महाराज भगवान शंकर की वाणी को श्रवण करने के बाद सुख तो हृदय में वैसे ही समाहित हो गया, तो फिर भटके कहाँ? फिर एक बार मन में आ गया सुखदेव जी के मन में कि अब मैं गृहस्थाश्रम में नहीं पढ़ना चाहता। फिर वेद व्यास जी ने उनको राजा जनक जी के घर पर भेजा। देवी भागवत में लिखा है, और देवी भागवत में लिखा कि राजा जनक के यहाँ भेजा गया, और जनक जी महाराज के यहाँ पर जब सुखदेव जी महाराज गए और जाकर दरवाजे पर खड़े होकर कहा, कह दो श्री वेद व्यास जी महाराज के पुत्र महाज्ञानी श्री सुखदेव जी महाराज आए। जनक जी निकल कर बाहर नहीं आए, जनक जी निकल कर बाहर नहीं आए, क्योंकि उनको लगा अहंकार के शब्द जब निकलते हैं तब तक भगवान का मिलना बड़ा कठिन हो जाता है।
अहंकार के शब्द जब छूट जाते हैं तब परमात्मा मिलता जरूर है। अहंकार के शब्द गए और भगवान ये जो उठा पटक है ना, आप लोग ध्यान दिए होंगे, शादी में गए होगे आप लोग, कोई कोई गया है? आप लोग जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हो, जितने लोग मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, चाहे स्वयं राजगरिया परिवार हो, कभी आपके घर में फंक्शन हुआ होगा, कभी आपके घर में शादी ब्याह हुआ होगा, या जितने लोग कथा सुन रहे हैं आप भी कभी कहीं शादी में, ब्याह में, फंक्शन में, पार्टी में कहीं गए होगे, तो आपने पता करा होगा कि इतने सारे बर्तन वो हलवाई ने लिख दिए। हलवाई ने कितने बर्तन लिखे? ढेर सारे बर्तन लिख दिए। 4 भगोने बड़े वाले, उससे छोटा भगोना 6, उससे छोटा भगोना 8, फिर परात, फिर ट्रे, फिर डोरी, भट्टा, कढ़ाई, तेल की कढ़ाई अलग, घी की कढ़ाई अलग, चाशनी की कढ़ाई अलग, कितना सामान, डस्टबिन, सब कुछ लिखा, प्लेट भी लिखा, चम्मच भी लिखी, सब लिखा। फिर घर के लोग आए और घर के लोगों ने आकर देखा कि साहब इसमें, पूछ लिया घर के लोगों ने, इसमें क्या रखोगे? तो कि इसमें नुक्ती रखेंगे। अच्छा। इसमें क्या रखोगे? इसमें पूड़ी रखेंगे। अच्छा। इसमें क्या रखोगे? तो इसमें सब्जी रखेंगे। इतने भगोने। हाँ। फिर इसमें क्या रखोगे? इसमें कचरा रखेंगे। इसमें क्या रखोगे? इसमें पूड़ी का आटा उसनेंगे। अच्छा। इसमें क्या रखोगे? तो इसमें हम पूड़ी बना बना कर इसमें पटकेंगे। अच्छा। फिर एक इतना लंबा डंडा, ऐसा, ये माइक का डंडा दिख रहा, ऐसा एक लंबा डंडा, और उसमें एक ऐसा चपटा सा ऐसा पलटा, उसको कहते हैं पलटा या खोचा। अब तुम्हारे यहाँ जो भी बोलते हो भाई, जितने लोग तुम लोग कथा सुन रहे हो ना, तुम्हारे यहाँ जो बोलते हो, अब तुम्हारे यहाँ क्या बोलते होंगे हमको नहीं मालूम है। और एक लंबा सा डंडा और उसमें ऐसा लगा हुआ, उसको हमारे यहाँ पलटा कहते, खोचा कहते, वो पड़ा हुआ था। तो हलवाई ने, फिर एक व्यक्ति ने पूछा, ये क्या है? तो कि यही तो काम का है। ये क्या काम आता है? तो क्या बस यही काम आता है कि जब सब्जी पकती है, चावल बनाया जाता है, दाल बनाई जाती है, सब्जी बनाई जाती है, तो इससे उस सब्जी को पलट दिया जाता है। हलवाई ने कहा सबसे ज्यादा काम का यही है, जितनी ये बड़े बड़े भगोने काम के नहीं, उतना वो पलटा काम का है, उतना वो खोचा काम का है। बस वो खोचा पलटने का काम करता है, और वो ही खोचा मेरे शंकर के हाथ में रखा हुआ है। वो ही खोचा, वो ही पलटा। और मेरे भोलेनाथ जी ने देख लिया, जब भगोने में सब्जी बनती है, और सब्जी बनते बनते दाल सब्जी जब ऊपर जब आ जाती है और भुदक भुदक करने लगती है, तो इतने में हलवाई दौड़ के आता है और पलटा उठाकर ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर देता है। तो जो भुदक भुदक कर रहा होता है वो नीचे चले जाता है, और नीचे जाता है तो जलने लगता है, जलने लगता है, भगवान को पुकारने लगता है, और भगवान को पुकारे मतलब फिर हलवाई आया और वो खोचा लगाया, और खोचा लगाया तो फिर ऊपर आ गया। बस भगवान भी यही करता है, जब व्यक्ति अहंकार में फुदक फुदक करने लगता है, जब व्यक्ति अहंकार में उचकने लगता है, जब व्यक्ति अभिमान में फूल जाता है, मेरी फैक्ट्री, मेरा घर, मेरी जमीन, मेरी जायदाद, मेरा गाड़ी, मेरा बंगला, मेरे बच्चे, मेरी फैक्ट्री, अरे मैं 4 चांद लगा दूंगा, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला। और जब धन के अहंकार में, सत्ता के अहंकार में, अभिमत्ता में जब व्यक्ति भगोने में फुदकने लगता है, पृथ्वी पर फुदकने लगता है, तो भगवान भी अपने पलड़े से, अपने उस खोचे से माल को पलट देता है। और वो पलटा ये कोरोना महामारी में। अब घर में धन जरूर है, पर वो धन भी किसी काम का नहीं। भगवान के आगे हाथ जोड़कर बैठा है, सही कर दो, अब कोई नहीं कर सकता। अब वो अटैची भरा हुआ पैसा काम आएगा क्या? अब वो सामान काम आएगा क्या? अब वो गाड़ी और बंगला काम आएगा क्या? कुछ नहीं, सारा धरा की धरा रह गया। हाँ, इतना जरूर काम आएगा, जो भगवान का भजन किया है, जो शिव महापुराण की कथा का रसस्वादन श्रवण करा है, जो शंकर की कथा का रसतत्व ग्रहण करा है, वो शंकर की कथा काम आ जाएगी। ये पक्का है, ये पक्का। वो पलट देता है।
मनुष्य को सीधा करने का तरीका भगवान को बहुत सारे हैं। भगवान के पास में बहुत सारे तरीके हैं। कभी भूकंप ला देता है, कभी बाढ़ ला देता है, कभी त्रासदी ला देता है, कभी हिला देता है, कभी सूखा। उसके पास में ढेर सारे तरीके हैं। अपने पास में कोई तरीका नहीं है। एक ही तरीका है कि भगवान की भक्ति करो, स्मरण करो, उसके भजन में डूबे रहो। और उसने जन्म दिया है तो पेट वो भरेगा, बस उसके विश्वास पर जीते रहो। तो भगवान भी कहता है कि तू चिंता मत करना, जन्म मैंने दिया है। पैदा हुआ तो माता के स्तनों में दूध मैंने दिया, पेट मैंने भरा, तो मरने के बाद भी कफन भी मैं ही दूंगा, अग्नि भी मैं ही दूंगा। और वो आज भगवान ने कली काल में सिद्ध कर दिया। ना मोहल्ले वाले, अरे पड़ोसी भी आंख कर आंसू नहीं पोंछ रहे, मोहल्ले के लोग देखते रह रहे हैं बस कि मर गया, रो रहे हैं, पर कोई आंसू पोंछने वाला नहीं। कौन चुप करा रहा है? कौन आंसू पोंछ रहा है? विपदा की घड़ी में पलंग के सिराने पर आकर कौन खड़ा है? जो तुमने भजन किया, जो तुमने दान किया, जो तुमने पुण्य करा, जो तुमने सत्कर्म करा, वो सम्मुख में खड़ा। आज हमारे सुपुत्र राघव जी कह रहे थे, पापा एक वो भजन है ना अपना, भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। आज वो भजन गाना, हमने कहा बेटा वो भजन भी अब फेल हो गया, अब वो भजन भी फेल हो गया कि भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा। 2021 में देखा कि बुढ़े तो फिर भी ठीक है, जवान निपटे जा रहा है, अब कौन सा भजन लाओगे? अब उस भजन को थोड़ा सा बदल कर भजन करो हर श्वास में, हर श्वास में, प्रत्येक श्वास में शिव रटो, वृथा जन्म मत खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आवन होए ना होए। अब वो श्वास आएगी ना आएगी भरोसा ही नहीं है, भजन भी गया। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। बस अब तो भगवत भजन हर पल हर घड़ी हर क्षण हर श्वास में भगवान को रोज धन्यवाद दो, प्रतिदिन। आज हम भगवती महाराज को कह रहे थे, भगवती महाराज अब लोगों को एक काम करना चाहिए कि जिनसे दुश्मनी है उनको भी जय श्री कृष्णा करना चाहिए। आज हम भगवती महाराज को कि जिनसे दुश्मनी है, जिनसे आप नहीं बोलते नहीं चालते नहीं बात होती आपकी, उसको भी राम राम कहो, उसको भी जय श्री कृष्णा करो, उसको भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, उसको भी हर हर महादेव बोलो, उसको भी जय बाबा की बोलो। क्योंकि ये समय अब दुश्मनी निभाने का नहीं, अब प्रेम बांटने का है। और प्रेम बांटने के लिए तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम अपने घर पर रहो, तुम अपने घर में रहो और घर में रहकर अपने जिससे दुश्मनी भी हो गई ना उसको फोन लगा कर कह दो तुम चिंता मत करना, हम बैठे हैं, बिल्कुल टेंशन मत लेना, भगवत भजन करो। आस्था चैनल पर कथा आ रही है 2 बजे से 5 बजे तक, सियोर वाला महाराज बाचरिया है, कथा सुनो, टेंशन नहीं लीजिएगा। बाद में ओम शांति लिखने से अच्छा है पहले ही भगवत भजन का स्मरण कर लो, उससे प्रेम की वाणी बोल लो। एक बार फोन लगा कर कह दो चिंता न करना, उसका विल पावर मजबूत कर दो। अभी शंकर बैठा है, देव अधिदेव महादेव बैठा है, बैकुंठ के देवता है भगवान विष्णु, ब्रह्मलोक के देवता है भगवान ब्रह्मा, मृत्यु लोक का देव है अधिदेव महादेव, उसको पूछ लो। एक एक कंकर में शंकर है, कंकर में भी शंकर है। प्रतापगढ़ की कथा में कहा था, मान लो बीमारी हो भी गई और दवाई भी खा रहे हो तो पहले शंकर जी को दिखा देना, भोलेनाथ आपका प्रसाद पाकर इसको अमृत बना देना। शिव जी को दिखाकर उस दवाई को खाना तो वो अमृत भी हो जाएगा। हमारे एक नियम है, सत्यनारायण भगवान के लिए आटा सेक कर पंजेरी बनाते हैं, पंचामृत बनाते हैं।
आप प्रैक्टिकल करके देखना है, छोटा सा, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं कर रहा, थोड़ा सा प्रैक्टिकल करना। जैसे सत्यनारायण जी की पंजेरी बनाते हो, पंचामृत बनाते हो, दूध दही शहद घी मिलाकर, तो एक कटोरा पंचामृत पंजेरी सीरा सत्यनारायण जी के सामने रख दो और एक कटोरी बना के फ्रिज के ऊपर रख दो, वो पंचामृत वो पंजेरी, और दोनों को खाकर देखना। सत्यनारायण भगवान की कथा के बाद सत्यनारायण भगवान का प्रसाद पंचामृत खाकर देखना, और सत्यनारायण भगवान की कथा होने के बाद जो फ्रिज पर रख के आए थे उसको खाकर देखना। दोनों में स्वाद किस में आएगा? बोलो रे जितने टीवी के सामने बैठे हो, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, सब बोलो हृदय से कि जो फ्रिज में रखा है, जो फ्रिज के ऊपर रखा है, उसमें स्वाद आएगा क्या? नहीं। स्वाद काय में आएगा? जो भगवान सत्यनारायण को भोग लगाया पंजेरी का, पंचामृत का, जो भगवान के सामने भोग लगाया, उसका स्वाद आएगा। और तुम बाकी का तुम कहीं पे भी रख दो, उसमें स्वाद नहीं आएगा। उसी तरह अगर दवाई भी तुम ले रहे हो, बीमारी लग गई, वायरस लग गया, तकलीफ ज्यादा हो रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, वेंटिलेटर नहीं मिल रहा, तो जो दवाई डॉक्टर दे रहा है उसको एक बार शंकर को समर्पित कर कर उस शंकर से कह दो, तेरे पर विश्वास रखकर तेरी औषधि मेरे स्वामी को दे रही हूँ, मेरे अपनों को दे रही हूँ, कृपा करना, अब इस औषधि को अमृत बना देना। हे भोलेनाथ, अब ये औषधि को तुम्हें से, जब मीरा विष का प्याला गिरधर गोपाल को दे देती है और वो विष अमृत बन जाता है, तो क्या वो दवाई अमृत नहीं बन सकती? बस विश्वास रखकर दोगे तो अमृत बन जाएगी। विश्वास रखकर। अगर विश्वास रखकर दिया है तो अमृत बन गया। बड़े बड़े कोविड सेंटर बने, बहुत बड़ा कोविड सेंटर इंदौर में बनाया गया, सूचना मिली बहुत बड़ा कोविड सेंटर बना हुआ है, और राधा स्वामी सत्संग व्यास में बना हुआ है। दवाइयाँ चालू हो गई, मरीज भी आना प्रारंभ हो गए। सूचना मिली तो हमने, एक माहेश्वरी जी हैं, उनको खबर करी कि एक काम करिए, आप वहाँ पर जाकर थोड़ा सूचना दो कि जितने मरीज इस कोविड सेंटर में रह रहे हैं उनको कम से कम 5 या 10 मिनट का भगवत कीर्तन कराओ। कुछ नहीं, जितने लोग पलंग पर पड़े हैं उनको भगवत कीर्तन कराओ। जितना कोई बेड पे बन जाए तो ठीक, कोई पड़ा है तो ठीक, भगवत नाम तो जब्बा, व्यक्ति का शरीर तो कष्ट में, भगवत भजन करने में क्या दिक्कत है? आज भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उस कोविड सेंटर में भगवत नाम का जाप भी चालू हुआ, और धीरे धीरे जाप चालू होते होते जितने कोविड सेंटर हैं उसमें 15 से 20 मिनट का कीर्तन भजन लोग जपवा रहे हैं, और लोग उस कीर्तन के बल पर मरीज धीरे धीरे ठीक होते चले। ये भगवत भजन का बल है। इस भजन के बल पर प्रहलाद जे, इस भजन के बल पर प्रहलाद को खोलते हुए तेल में डाल दिया तो ठंडा पानी बन गया, अग्नि में पटक दिया तो राख का ढेर बन गया, अरे पुष्प का ढेर बन गया, पानी में डाल दिया तो बचकर निकल कर आ गया। जब प्रहलाद भगवत भजन के बल से काल की मुख से निकल कर आ सकता है, ध्रुव जी महाराज काल के मुख से निकल कर आ सकते हैं, मीरा काल के मुख से निकल कर आ सकती हैं, तो फिर संसार का मनुष्य क्यों नहीं है? जपो हे मंत्र महा मंगलकारी। अब तो बोलो रे, आस्था पे बैठे हो, सामने सोफे पर, पलंग पर, कुर्सी पर बैठे हुए हो, आसन लगा के जमीन पर बैठे हो, जल्दी बोलो, हे मंत्र महा मंगलकारी। अच्छा, आप लोग सोचते हो कि महाराज आपको कैसे मालूम कि हम कुर्सी पे बैठे, सोफे पे बैठे? अरे भाई, भाव का है कथा, यहाँ पंडाल में कोई नहीं तो कम से कम ऐसा भाव तो होना चाहिए कि आप जहाँ बैठकर सुन रहे हो हमारे सम्मुख में तो हो ना, ऐसा लगना चाहिए कि आप सामने हो और कथा चल रही, और आपको भी ये महसूस होना चाहिए कथा कुबेरेश्वर धाम पर नहीं, कथा आपके घर में हो रही है, आपके सम्मुख में हो रही है। हे मंत्र महा मंगलकारी।
बोलो राजगढ़िया परिवार, हाँ बोलो सब लोग बोलो जरा। है मंत्र महा मंगलकारी, ताली बजाकर बोलो जरा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हे मंत्र महामंगलकारी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हे मंत्र महामंगलकारी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जपो नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय, जपो नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय, जपो नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय, जपो नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय। हे मंत्र महामंगलकारी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हे मंत्र महामंगलकारी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आओ से मुंबई वाले, दिल्ली वाले, पुणे वाले, इंदौर वालों, देवास वालों, सीहोर वालों, भोपाल वालों, जहाँ जहाँ उड़ीसा वालों, सब दोनों हाथ से ताली बजाकर हे मंत्र मंगलकारी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः हे मंत्र महामंगलकारी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। खाते बोलो प्रभु का नाम जपो, खाते बोलो प्रभु का नाम जपो, आते बोलो प्रभु का नाम जपो, आते बोलो प्रभु का नाम जपो। हे मंत्र महामंगलकारी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हे मंत्र महामंगलकारी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव की कथा कर रही है, शंकर कब पलट दे बाजी को, ये शिव के हाथ में। हम बहुत दूर ना पुकारे, हम उस शंभु को, उस शंकर को पुकारे। शिव पुराण कह रही है। केवल सुखदेव जी महाराज ही शंकर की आराधना नहीं करे। सुखदेव जी महाराज ने जनक जी महाराज के दरवाजे पर जब पहुँचे और जनक जी ने कहा कि गृहस्थाश्रम धारण करो तब गुरु मंत्र मिलेगा, तो जनक जी से सुखदेव जी महाराज ने, देवी भागवत का ये प्रसंग कहता है कि सुखदेव जी जनक जी से कहते हैं कि मैं गृहस्थाश्रम में तो पड़ जाऊंगा, मना नहीं है, पर निवेदन केवल इतना है कि मेरी जो धर्म पत्नी बने वो भी शंकर की आराधना करने वाली हो, बस इतना चाहिए। एक बात पहले भी कही, आज फिर कहते हैं, लड़का अधिक पढ़ा लिखा है तो लड़की भी पढ़ी लिखी होना चाहिए, लड़की अधिक पढ़ी लिखी है तो लड़का भी अधिक पढ़ा लिखा होना चाहिए। लड़की सुंदर है, लड़का भी सुंदर होना चाहिए। लड़की ज्ञानवान है, लड़का भी ज्ञानवान होना चाहिए। लड़की अगर विद्वान है तो लड़का भी विद्वान होना चाहिए।
यदि इससे विपरीत आपने जोड़ी ढूंढ ली ना, तो वो जोड़ी स्वस्थ नहीं रहेगी, वो जोड़ी अच्छी नहीं रहेगी। अगर आपकी बेटी, आपका पुत्र भगवान की भक्ति में डूबने वाला है ना भाई, तो भगवान से निवेदन करना कि इसके लिए लड़का लड़की हम ढूंढे तो भगवत भजन करने वाला ढूंढे। भगवत भजन करने वाला। एक घर में बहू, बेटा, पोता, पोती और पिता, 5 सदस्य घर में रह रहे। पिताजी को खांसी चलने लगी। बहू ने अपने पति से कहा, सुनो, बच्चों को पढ़ने में डिस्टर्ब होता है, परेशानी होती है, पिताजी को जो माली का कमरा है चौकीदार वाला, उस कमरे में ठहरा दीजिए। ठीक है। और अपने पिताजी को कह दो बार बार इधर ना आए, हमें घंटी लगा देते हैं, पिताजी घंटी बजा देंगे, सामान हम यहां से भेज देंगे उनको खाने पीने का। ठीक है। पिताजी से बेटे ने कहा, बाबू, हे बाबूजी, पिताजी, आप माली के कमरे में रह लोगे? हाँ बेटा, क्या दिक्कत है, बुढ़ापा शरीर है, मुझे तो काटना है जीवन, कोई बात नहीं, वहां रह लूंगा। बेटे ने पांव पकड़कर अपने पिताजी से कहा, आपके चरण पकड़ता हूं, आप घर में प्रवेश मत करना, आपके कारण विवाद होता है। ठीक है, पर मुझे खाने पीने की, ये घंटी बजाना, तुम्हारी बहू सामान भेज देगी, वो तुम्हारे लिए खाने पीने का सामान लेकर आएगी। ठीक है। पिताजी घंटी बजा देते, बहू नौकर के हाथ सामान भेज देती। 2 महीने 3 महीने निकले, यही काम चलता रहा। एक दिन पिताजी ने घंटी बजाई, बजी नहीं, बहू सामान लेकर नहीं गई। बेटे ने कसम दी थी, बाबूजी मेरी कसम है, आप घर में प्रवेश मत करना। पिता के पास पीने का पानी नहीं था, घंटी बजा बजा कर रह गया, घंटी नहीं बजी। सुबह से शाम हो गई, ऑफिस में छुट्टी भी लेट हुई आज पति की। शाम को पति आ गया, पूछा अपनी पत्नी से, पिताजी को कुछ दिया कि नहीं दिया? उन्होंने घंटी नहीं बजाई, शायद उनके पास रखा होगा। बेटा दौड़ कर गया, बाप के कमरे में जाकर देखा तो बाप पलंग से नीचे पड़ा था। पिताजी, आपने घंटी नहीं बजाई? बाप को तो होश ही नहीं था। हिलाया, पानी का छींटा दिया, बाप उठ के बैठा, आपने घंटी नहीं बजाई? पिता कहते हैं, बेटा मैंने घंटी बजाई थी, पर मुझे लगता है कि घंटी के तार को ऊंदरा ने, चूहे ने कतर दिया है, इसलिए घंटी नहीं बज रही। बेटे ने घंटी बजाकर देखी, घंटी नहीं बजी। पिता को बेटा पानी पिलाता उससे पहले बाप के प्राण छूट गए। अंतिम संस्कार किया। 10वें के पहले घर में सफाई होने लगी। 10वें दिन के पहले सफाई हो। घर में पोता पोती थे, बेटा और बेटी, छोटे छोटे से, एक 4 साल का, 5 साल का, एक छोटी सी 3 साल की। माँ काम कर रही थी, बच्चे घंटी को उठाकर जेब में रख रहे थे। बहन घंटी के तार को घड़ी बनाकर भाई की जेब में रख रही थी। माँ ने पूछा, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो ये? दोनों बच्चे बोले, माँ घंटी के तार को और घंटी को घड़ी बनाकर जेब में रख रहे हैं। क्यों? माँ ने पूछा तो बच्चे कहते हैं, माँ जैसे आपने दादाजी के कमरे में घंटी लगाई थी, आपकी बहू आपके कमरे में लगाएगी, उसकी तैयारी कर कर रखी जा रही है, उसकी तैयारी करी। हम जैसा करेंगे वैसा हमें भोगना है।
हम जैसा कर्म करेंगे उसके अनुसार हमें भोगना पड़ेगा। कर्म के अनुसार भोगना है। सुखदेव जी महाराज ने राजा जनक जी से कहा कि मेरी पत्नी मिले, मुझे धर्म पत्नी मिले तो ऐसी मिलना चाहिए जो शंकर की आराधना करे, शिव की उपासक हो, शंकर की आराधना करने वाली हो। और आपसे भी निवेदन है, जितने लोग कथा सुन रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। राजगरिया परिवार में बहू भाभियाँ अपने अपने पतियों के साथ भाव से कथा श्रवण कर रही हैं। और कई लोगों के फोटो जो व्हाट्सएप पर आए हैं और टीवी पर चल रहे हैं, कई लोगों ने भेजे अपनी अपनी पत्नियों के साथ बैठे कथा सुन रहे हैं। कोई बच्चे लोग बैठे हैं भजन कर रहे हैं, बहुएं इतना आनंद से भजनों में नाच रही हैं, श्रृंगार आनंद है। ये सब जो आप लोग भाव से कर रहे हो, अच्छी खुशी की बात है कि कम से कम अगर पति धर्मात्मा है तो पत्नी भी धर्मात्मा, बेटा भगवत भजन में डूबा हुआ है तो बहू भी भगवत भजन में डूबी हुई है, साथ में बच्चे भी भगवत भजन में डूबे हुए हैं। ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। और दुनिया के लोग कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ये आस्था चैनल के माध्यम से आप जो कथा देख रहे हो, सुन रहे हो, इस आस्था चैनल के माध्यम से जो आप कथा को श्रवण कर रहे हो, इस आस्था चैनल के माध्यम से जो आप कथा का रसास्वादन कर रहे हो, टीवी चैनल पर आप पूरे जगह जगह के लोगों का जो फोटो देख रहे हो, ये दिखता है कि धर्म की जय हो। ये आस्था चैनल दिखा रहा है कि धर्म इसको कहते हैं। धर्म आज भी जागृत है और ये मानव हिंदू धर्म को दुनिया नष्ट नहीं कर सकती। ये इससे जागरूकता दिखती है, ये इससे नजर आता है, ये धर्म की जागरूकता नजर आती है। कि धर्म है क्या। महाराज सुखदेव जी कह रहे हैं मैं विवाह तो कर लूंगा जनक जी महाराज, पर गुरुदेव विवाह करूं तो पत्नी शिव भगत मिलना चाहिए। बड़ी भगवान की कृपा होती है जो पत्नी अच्छी मिल जाती है, भगवान की बड़ी कृपा होती है। महाराज जनक जी ने कहा यदि तुम्हारे पिता वेद व्यास जी चाहेंगे तो तुम्हारी जो धर्म पत्नी मिलेगी वो भी शिव की भगत मिलेगी। पितरों की कन्या पीवरी, पितृलोक में जो पितृ निवास करते हैं, पितरों के 4 द्वार हैं, 4 श्राद्ध होते हैं, 4 नवरात्रे होते हैं। 4 पितरों के द्वार के 4 पितृलोक के 4 द्वार हैं और 4 द्वार पर 4 पितृ विराजमान होते हैं। उन पितरों की बेटी, आपको पहले भी कथा में कहा, एक पितृ की 3 बेटियां हैं, मैना, धन्या, कला। जिनके घर में पार्वती जी का जन्म हुआ, धन्या जो सुनैना बनी जिनके घर में सीता जी प्रगटी, कला कीर्ति बनी जिनके घर में राधा प्रगटी। एक पितृ की बेटी है पीवरी जो सुखदेव जी महाराज के साथ में भी है। देखिएगा जरा पितरों की बेटियां कितने अच्छे अच्छे घर में ब्याही, वो देखिएगा। एक पितृ की बेटियां ब्याही, मैना हिमालय राज से, धन्या सुनैना बनी जो ब्याही स्वयं राजा जनक के यहाँ, कला कीर्ति बनी जो वृषभानु जी के साथ में भी है, और एक पिता की पुत्री पीवरी जो श्री सुखदेव जी महाराज के साथ में भी है। और सुखदेव जी महाराज के साथ में पीवरी का विवाह तो हो गया। विवाह होने के बाद
सुखदेव जी महाराज फिर वन की ओर जाने लगे तो वेद व्यास जी ने रोका, रुको जरा रुको, अपनी धर्म पत्नी आ गई तुम्हारी पत्नी, पर पहला फर्ज है गृहस्थाश्रम में रहना, परिवार में रहना और इस परिवार को आगे बढ़ाना। सुखदेव जी महाराज के घर में 4 पुत्र हुए, कृष्ण, गौरप्रभ, भूरी और देवश्रुत। सुखदेव जी महाराज के घर में एक बेटी हुई जिसका नाम था कीर्ति, जो अनु नाम के राजा के साथ में भी आई थी। कीर्ति के घर में एक बेटा हुआ जिसका नाम था ब्रह्मदत्त। अब देखिएगा जरा, सुखदेव जी महाराज के घर में 4 बेटे हुए, एक बेटी हुई। कितना सुंदर संवाद देवी भागवत में लिखा है कि ये 4 बेटे और एक बेटी शिव की उपासना में इतने डूबे रहते थे कि जब ये ब्रह्मदत्त भांजा मामा के घर में जाता था तब मामा और भांजे दोनों गौरप्रभ और ब्रह्मदत्त मिलकर एक शिवलिंग का निर्माण करते थे। और शिवलिंग का निर्माण जब करते इतनी आराधना में डूब जाते थे कि शंकर के शिवलिंग का अभिषेक करना भूल जाते थे। तो स्वयं गंगा ब्रह्मदत्त और गौरप्रभ के सामने आकर शंकर के शिवलिंग पर बूंद बूंद पानी गिराने लगती थी, कहीं ये पार्थिव शिवलिंग, ये मट्टी का शिवलिंग सूखने के बाद तिड़क ना जाए, चटक ना जाए उसके। कभी कभी आपने भी प्रयास करा होगा, जितने लोग आस्था टीवी पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, आपने भी कभी शिवलिंग का निर्माण करा होगा, मट्टी का शिवलिंग बनाया होगा। बहुत देर तक अगर शिवलिंग को रख दो, पूजन नहीं करो, पानी ना चढ़ाओ, दूध दही ना चढ़ाओ, तो शिवलिंग चटक जाता है, क्योंकि मिट्टी का है। कच्ची मिट्टी का शिवलिंग तो चटकेगा, बीच में से फट जाएगा, टूट जाएगा, खंडित हो जाएगा। पर कोई अगर आपसे प्रश्न करे, बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, कोई आपसे प्रश्न कर ले कि वो कौन था जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करता था और शिवलिंग चटकता नहीं था, बिना पूजन के भी उस शिवलिंग पर जल चढ़ता रहता था, तो आप कह सकते हो एक सुखदेव जी महाराज के पुत्र और एक सुखदेव जी महाराज की पुत्री के पुत्र ब्रह्मदत्त और गौरप्रभ, ये दोनों मामा और भांजे शंकर के शिवलिंग का निर्माण करते थे। जब निर्माण करते थे उस शिवलिंग के निर्माण में इतने डूब जाते थे, भगवान की भक्ति में इतने डूब जाते थे कि जल चढ़ाना भी सुध से निकल जाता था। तब स्वयं शंकर गंगा जी को भेजते थे कि जाओ, इन्होंने शिवलिंग का निर्माण कर दिया है तो जल की धार तुम लगाओ, और गंगा जल की धार छोड़ने के लिए आती, गंगा जल की धार छोड़। हमारे गुरुदेव इंदौर हवेली जी श्री काका जी महाराज विठलेश राय, हमारी जो विठलेश सेवा समिति है वो उन्हीं के नाम से चलती। श्री विठलेश राय काका जी महाराज हमेशा कहते थे, गोलोकवासी परम पूज्य श्री काका जी महाराज एक शब्द कहते थे, मिश्रा भगवान की सेवा करने बैठो, ठाकुर से लाड़ लड़ाने बैठो, और मान लो कोई वस्तु अगर नहीं भी है तो उसका दुख मत करो। ये मेरे काका जी महाराज, मेरे गुरुदेव महाराज का शब्द है, श्री विठलेश राय काका जी महाराज। और मेरे काका जी महाराज जी की सुंदर गादी पर जो विराजमान हुए गोलोकवासी परम पूज्य श्री देवकीनंदन जी महाराज जी, वो भी गोलोकवासी, उनके भी शब्द यही रहे, जब हम ठाकुर का श्रृंगार करें, जब हम ठाकुर जी से आराधना करने के लिए बैठे, जब भगवान से हम लाड़ लड़ाने के लिए बैठे, जब हम किसी मंदिर में, हवेली जी में, भगवत भजन में सेवा करने के लिए बैठे और मालूम पड़े कि तुम्हारे पास में कोई वस्तु नहीं है, कोई वस्तु चली गई, छिन्न हो गई, समाप्त हो गई, तो वहां यह विचार न करें कि वस्तु चली गई, छिन्न हो गई, समाप्त हो गई। ये विचार करें कि वो वस्तु हमारे पास में है। इसी बात को हम कहेंगे, फिर कहेंगे, एक बार पहले भी कहा, ये हमारे गुरु के शब्द हैं, उसको समझिएगा। दुनिया के कई लोग कहते हैं, तुमको ज्ञान देने वाले कहते हैं थोड़ा बचा कर चलो, बुरे वक्त में काम आएगा।
थोड़ा जोड़ कर चलो, बुरे वक्त में काम आएगा। घर के लोग करें, थोड़ा जोड़ कर चलो, बुरे वक्त में काम आएगा। मतलब घर के लोगों को मालूम है कि तेरा बुरा वक्त जरूर आएगा। दिन भर में 24 घंटे में मुख से एक बार सरस्वती जरूर निकलती है महाराज। और जो ये कहते हैं थोड़ा बचाकर चलो, बुरे वक्त में काम आएगा, बुरे वक्त में काम आएगा, बुरे वक्त में काम आएगा, मतलब बुरा वक्त जरूर आएगा। उनसे निवेदन है ये कहना बंद करो। अगर कहना है तो इतना भगवान का भजन करो, इतना शिव का स्मरण करो कि बुरा वक्त ही काय को आएगा। आप अच्छा कर्म करते चलो, भगवत स्मरण करते चलो, नाम जाप करते चलो, भगवत स्मरण करते चलो, तो बुरा वक्त ये थोड़ा जोड़ के चलो, बुरे वक्त में काम आएगा। थोड़ा बचा कर चलो, बुरे वक्त में काम आएगा। अब दुनिया के लोगों ने तो बहुत जोड़ भी लिया, तो ये बुरे वक्त में कौन सा काम आ गया? अटैची भरा भरा या माल धरा की धरा रह गया। घर में पड़ा हुआ गाड़ी और बंगला धरा की धरा रह गया। और अच्छे अच्छे पैसे वाले भी, यहां तक कि विधायक तक भी, मंत्री तक भी, उनके पास में कौन सी कमी होगी? धन और दौलत की, सत्ता और पैसे की, गाड़ी और बंगले की। थोड़ा जोड़ कर चलो, बुरे वक्त में काम आएगा, बुरे वक्त में काम आएगा। अरे ये विचार कर कर चलो, भगवान का इतना भजन करते हुए चलो, शंकर का इतना अनुमोदन करते हुए चलो, शिव नाम का इतना स्मरण करते हुए चलो, शिव महापुराण का इतना भजन करते हुए चलो कि बुरा वक्त ही काय को आए। ये विचार करिए कि हमारा बुरा वक्त काय को आएगा। हमने शिव महापुराण की कथा सुनी है, हमने शंकर का भजन करा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का अखंड जाप करा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को जपा है। क्यों आएगा बुरा वक्त? तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। ये वो है, उसका स्मरण अगर आपने करा है तो बुरा वक्त नहीं आ सकता। आप भटकोगे नहीं, आपका मार्ग प्रशस्त रहेगा। भटकोगे नहीं। महाराज गौरप्रभ, ब्रह्मदत्त दोनों शिव आराधना में लगे रहते थे। भगवान की भक्ति में डूबे रहते। महाराज काशी में बैठे भोले न्याय करें, भक्तों का बेड़ा शिव जी पार करें। काशी में बैठे भोले न्याय करें, भक्तों का बेड़ा शिव जी पार करें। काशी में बैठे भोले काशी में बैठे भोले न्याय करें, भक्तों का बेड़ा शिव जी पार करें। काशी में बैठे भोले न्याय करें, भक्तों का बेड़ा भोले न्याय करें। भाव से
शिव जी पार करे। काशी में बैठे भोले न्याय करें, भक्तों का बेड़ा शिव जी पार करें। काशी में बैठे भोले न्याय करे, भक्तों का बेड़ा शिव जी पार करे। जय हो। भक्तों का बेड़ा शिव जी पार करे, भोले भी गंगा स्नान करे, भक्तों का बेड़ा शिव जी पार करे। काशी में बैठे भोले न्याय करें, भक्तों का बेड़ा शिव जी पार करें। काशी में बैठे भोले न्याय करें, शिव जी पार करें। भक्तों का बेड़ा शिव जी पार करे, काशी की गलियों में भोलेनाथ मिले, भक्तों का बेड़ा शिव जी पार करे। काशी में बैठे भोले न्याय करें, भक्तों का बेड़ा शिव जी पार करे। काशी में बैठे भोले न्याय करे, भक्तों का बेड़ा शिव जी पार करे। काशी में बैठे भोले न्याय करें, भक्तों का बेड़ा शिव जी पार करें। काशी में बैठे भोले न्याय करें, भक्तों का बेड़ा शिव जी पार करें। भक्तों का बेड़ा शिव जी पार करें, भक्तों का बेड़ा शिव जी पार करें। भक्तों का बेड़ा शिव जी पार करें, भक्तों का बेड़ा शिव जी पार करें। हर हर महादेव। भगवान भक्ति के प्रतिबिंब को धारण करने वाला मेरा शिव
ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी है। गौरप्रभ सुखदेव जी महाराज के पुत्र और ब्रह्मदत्त सुखदेव जी महाराज की बेटी के पुत्र। इस शंकर के बड़े उपासक हैं। शिव उपासना में वस्तु बहुत चाहिए ये कहीं नहीं लिखा। एक भक्त ने पूछा, गुरुदेव शंकर जी की उपासना में मान लो हमारा मन करे कि हम शंकर को तुलसी समर्पित करें तो क्या कर सकते हैं? भाई स्कंद पुराण में, शिव महापुराण में लिखा है कि वृंदा के सात्वित्व का हरण भगवान विष्णु ने करा, शंकर जी ने जलंधर के प्राणों को हरा। वृंदा तुलसी का क्यारा बनी। तुलसी का दल शंकर पर चढ़ता है पर उसकी भी तिथि निश्चित है। बैकुंठ चतुर्दशी के लिए तुलसी का दल शिव पे चढ़ता है। कई पुराणों में आपको मिलेगा कि तुलसी समर्पित, तो वो तिथि निश्चित है। हाँ, ये जरूर होता है कि तुलसी की जो मंजरी होती है, तुलसी की जो मंजरी होती है, जो तुलसी के ऊपर लगी होती है, वो तुलसी की जो मंजरी होती है वो शंकर की सेवा में जा सकती है, वो शंकर भगवान को समर्पित हो सकती है। पर तुलसी का जो दल है, जैसे कि ये एक प्रश्न करा था ये भावना जी परिहार ने कि गुरुदेव शंकर भगवान पर के तांबे के लोटे से ही जल चढ़ाना चाहिए, स्टील के लोटे से नहीं? प्रयास करा करो तांबे के लोटे से जल चढ़े। महाराज इसी कुबेरेश्वर धाम की ऑनलाइन कथा पूर्व की श्रवण करिएगा, उसमें वर्णन किया था कि तांबे का लोटा जिसका मुख छोटा हो, गला लोटे का मुख छोटा हो, ऐसे लोटे से जब हम भगवान का अभिषेक या पूजन करते हैं तो उससे बीमारी समाप्त होती है, रोग छिन्न होता है। तांबे के लोटे से शंकर भगवान को दूध चढ़ाना चाहिए, नहीं चढ़ाना चाहिए? शास्त्र कहता है तांबे के लोटे से दूध चढ़ाने से पूत छिन्न होता है, इसलिए तांबे के लोटे से दूध ना चढ़ाएं। अगर दूध चढ़ाना है तो स्टील का पात्र ले लें, चांदी का पात्र ले लें, आदि दूसरे पात्र ले लें, पर तांबे के पात्र से दूध ना चढ़ाएं। फिर तुलसी के गमले में पानी बिना नहाए नहीं डालना चाहिए क्या? वैसे शिव महापुराण में एक बात अच्छी लिखी है और स्कंद पुराण में भी लिखी है कि यदि तुलसी और बेलपत्र, क्या क्या चीज, तुलसी और बेलपत्र बिना नहाए स्पर्श नहीं करना चाहिए। अगर बेलपत्र की पत्तियों को भी तोड़ना है, उतारना है, तुलसी के दल को भी उतारना है तो बिना नहाए ना उतारें। स्नान कर लिया हो तो तुलसी के दल को स्पर्श करें, तुलसी को स्पर्श करें या बेलपत्र को स्पर्श करें। महाराज बेलपत्र का भी स्पर्श बिना स्नान के नहीं किया जाता शिव महापुराण के अनुसार। एक प्रश्न किसी माहेश्वरी जी ने करा है इंदौर से, उन्होंने लिखा है कि हम जो पशुपति व्रत करते हैं वो पशुपति व्रत जैसे आज पूरा हुआ तो
एक व्रत छोड़ने के बाद दूसरा फिर कर सकते हैं क्या? करो, मना नहीं है, पर लाइन से ना करें। थोड़ा 2-4 सोमवार उस व्रत को छोड़ दो, पूर्ण होने के बाद उसके बाद आप व्रत करेंगे तो उसका फल आपको पुनः प्राप्त होगा। देवताओं पर किसी भी चीज का दबाव नहीं होना चाहिए। व्रत करने का मतलब आप लोगों को मालूम होगा कि किसी कार्य को सिद्ध करना, किसी कार्य को सिद्धता की ओर लेकर जाना। गौर प्रभ और ब्रह्मदत्त शिवाराधना में डूबे। शिवलिंग का निर्माण करना, पूजन करना, अर्चना करना, आराधना करना और उस आराधना में डूबे रहना। ये गौर प्रभ और ब्रह्मदत्त मामा और भांजे। बहुत ध्यान। कभी जीवन में मौका मिले, पूरा परिवार जब एकत्रित हो, और अभी तो लॉकडाउन के अंतर्गत घर घर में पूरा परिवार है, कभी मौका मिले और पूरा परिवार जब एकत्रित हो तो मन में विचार कर लेना कि आज मन कर रहा है कि मैं मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण करते हैं और उसको एक एक लोटा पानी सारे घर के सदस्य मिलकर चढ़ाते हैं। कभी मन कर जाए तुम्हारा। बैसाख का महीना चल रहा है, कभी तुम्हारा मन कर जाए, तुम्हारे घर में छोटा सा शिवलिंग हो, चाहे पारद का हो, स्फटिक का हो, मिट्टी का हो, जो भी तुम्हारे घर में, पत्थर का हो, नर्मदेश्वर हो, मार्बल का हो, पीतल का हो, जो तुम्हारे घर में हो, कभी तुम्हारा मन कर जाए कि बैसाख का महीना चल रहा है, बैसाख के महीने में शंकर भगवान को जल के पात्र में जल भरकर गंगा, नर्मदा, सरयू, छिपरा, तुम्हारा मन कर जाए एक तसले में, एक पात्र में शंकर को रखकर सारी नदियों का स्मरण कर कर एक एक लोटा पानी बैसाख के महीने में शंकर को समर्पित कर कर देखिए, आपके मन की अभिलाषा के लिए। एक उत्सव मना कर देखिए, वो अपने ही घर में, कहीं दूसरी जगह नहीं जाना, तो अपने ही घर। उज्जैनी में, काशी में, सोमनाथ में, मल्लिकार्जुन में, ओमकारेश्वर में, भीमाशंकर में, वैद्यनाथ में, सारे ज्योतिर्लिंगों में बैसाख के महीने में 5, 7, 11 कलश मिट्टी के, चांदी के भरकर, तांबे के भरकर लटकाए जाते हैं शिव के ऊपर, अलग अलग नदियों के भाव से, गंगा, छिपरा, नर्मदा, सरयू, सरस्वती, यमुना, सारी नदियों के भाव से, और वो बूंद बूंद पानी शंकर जी के ऊपर धीरे धीरे कर कर चढ़ता रहता है। क्यों? कहते हैं कि ये बैसाख के महीने में शंकर पर जो जल चढ़ता है वो मनोकामना को पूर्ण करने का होता है, रोग मुक्ति के लिए होता है, कार्य सिद्धि। जैसे आज सतुवाई अमावस्या, सतुवाई अमावस्या के साथ में आज है अन्नदान अमावस्या। आज की अमावस्या का वर्णन कितना कहा कि पितृपक्ष में जो अमावस्या आती है उसका भाग केवल पितरों को प्राप्त होता है, पर यह सतुवाई अमावस्या आज का दिया गया अन्न के निमित्त, अगर मालूम पड़े आप कहीं जाकर अन्न का दान नहीं कर सकते तो अन्न के निमित्त से अगर आपने 1 रुपया भी निकाल दिया है और आपके परिवार में, कुटुंब में, कबीले में, मोहल्ले में कोई बिना खाया पिया, भूखा, तड़प कर अगर कोई चला भी गया है, बिना पानी पिए भी कोई चला गया है, बिना गंगा जल के भी चला गया है, तो आज का किया हुआ दान उस जीव को प्राप्त हो जाता है। इसलिए इसको अन्न अमावस्या भी कहा, सतवाई के साथ। ये केवल सतवाई नहीं, अन्न अमावस्या। उसका भाव होता है। कभी मन करे तुम्हारा प्रयास करना, अपने घर में एक बर्तन ले लेना, बड़ा सारा तवेला, तसला, उसको रख लिया, उसमें शंकर जी रख लिया, नहीं हो तो अपने कहीं से मिट्टी ले लो, बाहर तुम्हारे बगीचा होगा, उसमें से छोटा सा शिवलिंग बना लो। आज पूरे घर के लोग 1-1 लोटा पानी चढ़ाएंगे, आज 1-1 लोटा पानी सब चढ़ाओ, तो चढ़ाओ। बैसाख का महीना है, भगवान शंकर को शीतलता प्रदान करें। कभी मन आ जाए तुम्हारा, कथा सुनते सुनते तुमने चंदन घिस लिया, और चंदन घिसने के बाद आज मन कर गया कि कल या शाम तक कथा सुनने के बाद सब शंकर भगवान को चंदन का लेपन करेंगे, पूरे घर के लोग 1-1 उंगली चंदन, थोड़ा थोड़ा चंदन सब लगा। कथा सुनते सुनते तुम्हारा मन कर जाए आज 1-1 चावल का दाना सब इकट्ठा कर लो, 7 लोग हैं, 7 चावल के दाने इकट्ठे कर लो, आज शंकर जी को कथा सुनने के बाद चावल का दाना चढ़ाएं। बैसाख का महीना शिव का अनुमोदन करने में
गौरप्रभ और ब्रह्मदत्त की कथा कहती है कि शंकर को ये जरूरी नहीं कि बहुत सारी वस्तुएं ही देना पड़ेगी। शिव महापुराण की कथा कहती है जो भाव से समर्पित कर दिया भगवान शंकर उसको स्वीकार कर लेता है, भगवान शिव उसको ग्रहण कर लेता है। और भाव से नहीं दिया जाए, दिखावे से दिया जाए तो शिव नहीं लेता। कथा आती है देवऋषि नारद कामदेव पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। और देवऋषि नारद जब कामदेव पर विजय प्राप्त कर लेते हैं और विजय प्राप्त करने के बाद कामदेव पर विजय धारण कर सबसे पहले कामदेव पर विजय प्राप्त करने के बाद देवऋषि नारद भगवान शंकर के पास जाते हैं और शिव जी से कहते हैं जिस कामदेव को आप नहीं जीत पाए उसको मैंने जीता। जिसको आपने नहीं जीता उसको मैंने जीता। ओहो, शंकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए, गले से रुद्राक्ष की माला निकालकर देवऋषि नारद के गले में पहना दी। नारद जी बैठो, सिंहासन लगाए आपके लिए, ये पत्थर है ना। अब शंकर जिस पे बैठते थे उसी पे नारद को बिठाया कि हम पत्थर पे बैठे थे तुम भी बैठो। नारद जी बोले मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं बैठूं। शंकर जी ने कहा अच्छा कहाँ जा रहे हो? बस आता हूं। शिव जी ने कहा जो बात तुमने मुझसे कही है भगवान विष्णु से मत कहना हो। कौन सी? कि शंकर जिस कामदेव को आप नहीं जीत पाए उस कामदेव को मैंने जीता। ये बात ना कहिएगा। पर देवऋषि नारद कहाँ माने, बाहर निकले, रुद्राक्ष की माला नीचे पटक दी। नंदी ने उस माला को उठा लिया और नंदी उस माला को उठाकर लेकर शिव जी के पास चले गए। भोलेनाथ प्रभु, भगवान शंकर जी ने पूछा नंदी तो इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? शंकर के करीब में रहने वाला, शंकर के पास रहने वाला विषधर सांप भी नर्म हो जाता है, शंकर के करीब में रहने वाला शेर भी नर्म पड़ जाता है, शंकर के करीब में रहने वाला नंदी आज इतना क्रोध करे किस लिए? नंदी ने कहा वो देवऋषि नारद ने आपके गले की माला को जमीन पर फेंक दिया। भगवान शिव कहते हैं उसने माला को जमीन पर नहीं फेंका है, उसने अपने भाग्य को जमीन पर फेंका है। शंकर का एक रुद्राक्ष भी यदि आपके पास में है तो समझ लो वो शिव ही है, शंकर ही है। बड़ी कृपा करी गुरुदेव। एक रुद्राक्ष भी अगर शिव का आपके पास में है तो शंकर आपके नजदीक में है, शिव आपके करीब में है। पर केवल इसको 5 रुपए का 10 रुपए का रुद्राक्ष मत समझना, इसको 20 रुपए और 50 रुपए का रुद्राक्ष मत समझना। इसको समझना कि ये करोड़ों की पूंजी तुम्हारे पास है, स्वयं शिव तुम्हारे पास में। स्वयं शंकर तुम्हारे साथ में, क्यों घबराए? भाग्य फेंक दिया देवऋषि नारद ने। चिंता मत करो। नारद जी गए भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु ने पूछा देवऋषि नारद कैसे आए? नारद जी ने कहा प्रभु बैठने का नहीं कहोगे? भगवान बोले बैठने का तुम बाद में कहेंगे, पहले ये सुनाओ कि आए क्यों। भगवान देवऋषि नारद ने कहा आपको नहीं मालूम, जिस कामदेव को भगवान शंकर नहीं जीत पाए उसको देवऋषि नारद ने जीता। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। भगवान विष्णु की आंख में से आंसू बहने लगे। लक्ष्मी जी पास में खड़ी थी, उन्होंने पूछा प्रभु रो रहे हो? भगवान बोले नहीं, आज मेरे स्वामी का अपमान हो गया वाणी से। इस देवऋषि नारद ने शंकर की निंदा कर दी। तो लक्ष्मी जी ने पूछा निंदा कर दी तो क्या हुआ? भगवान विष्णु के मुख से निकल गया, लक्ष्मी जानती नहीं हो क्या? शंकर की निंदा करने वाला
और शंकर की निंदा सुनने वाला दोनों महापापी होते हैं। शंकर की निंदा करने वाले को भी एक जन्म पशु का लेना पड़ता है और शंकर की निंदा सुनने वाले को भी एक जन्म पशु का लेना पड़ता है। इस देवऋषि नारद ने शंकर की निंदा करी तो इसको तो बंदर का मुंह लगेगा, पर मैंने शंकर की निंदा सुनी है इसलिए मुझे घोड़े का मुंह लगेगा। आप सभी ने रामचरितमानस सुनी होगी, कथा सुनी होगी रामायण में कि नारद जी को जब शीलनिधि राजा की कन्या का स्वयंवर था तो देवऋषि नारद सुंदर बनने के लिए भगवान से कहते हैं जिसमें मेरा हित हो ऐसा मेरा रूप बना दो। भगवान ने उसको बंदर का मुख दे दिया। क्यों बंदर का मुख लगा? क्यों? क्योंकि शंकर की निंदा करी थी इसलिए बंदर का मुख लगा। और हयग्रीव राक्षस को मारने के लिए भगवान का हयग्रीव अवतार घोड़े का मुख लगा। क्यों लगा? घोड़े का मुख लगने का कारण केवल इतना था क्योंकि उन्होंने निंदा को सुना था। आपसे भी निवेदन है, जितने लोग टीवी चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, किसी की भी निंदा करोगे चल जाएगा, पर शंकर की निंदा ना तो सुनना और शंकर की निंदा ना करना। शिव महापुराण की निंदा सुनना भी नहीं चाहिए और करना भी नहीं चाहिए। शंकर की निंदा सुनना भी नहीं, करना भी नहीं। शंकर के भगत की निंदा सुनना भी नहीं, करना भी नहीं। बन सके तो लोगों को ये जरूर कहना, प्रेरणा देना कि शिव महापुराण की कथा हो रही है, सुनो, फोन लगा कर कह देना जी जी कथा अच्छी आ रही है, श्रवण करा करो। 2 बजे से 5 बजे तक चल रही है। कोरोना महामारी को नष्ट करने के लिए, समाप्त करने के लिए, विश्व के कल्याण के लिए ये सुंदर राजगरिया परिवार अपने माता पिता की स्मृति में कथा करवा रहे हैं। राउरकेला उड़ीसा से बैठकर यह ऑनलाइन कथा चल रही। सुनो, इतनी प्रेरणा दुनिया के लोगों, पर निंदा नहीं करना। शंकर की ना तो निंदा करें ना शंकर की निंदा सुने। हमें सुनना भी नहीं और हमें करना भी। शिव जी का नाम क्या है? एक नाम है शंकर का भोला। जरा जम के बोलो रे जितने बैठे हो सामने, क्या नाम है? भोला। अब हमारे यहाँ एक बहुत सरल भाषा में कहते हैं भोले का भगवान, मतलब जो भोला है ना उसको कुछ नहीं करना, उसके लिए जो करेगा वो ही करेगा, अपने को कुछ नहीं करना। तो जो भोले के भगत होते हैं ना उनके लिए भी वही भगत सोचता रहता है, वो जाने उसका काम नहीं, अपने को कुछ नहीं सोचता। हम निंदा करे भी नहीं और सुने भी नहीं। देवऋषि नारद जाने लगे। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा जाओ जरा गाय का गोबर लेकर आओ, जाओ जल्दी गाय का गोबर लेकर आओ। और गाय के गोबर से ये देवऋषि नारद जहां पर बैठा था वहां लीप दो। लक्ष्मी जी ने पूछा अमृत से लीप दूं तो? नहीं नहीं नहीं, गाय के गोबर से लीपना। जाओ। लक्ष्मी जी ने पूछा क्यों? भगवान कहने लगे ये जो निंदा करके गया है ना, निंदा का जो कीड़ा होता है ना बड़ा विचित्र होता है। दुनिया के लोगों को जितना कथा में रस नहीं आता ना उतना निंदा सुनने में, चुगली सुनने में आता है। चाय पिला पिला के सुनते, और क्या बोल रही थी बोल जरा, और क्या बोली बोल तो जरा, और क्या बोल रही थी मेरे लिए ऐसा बोला, हाँ तुम्हारे लिए, और ऐसा सुने, चाय पिला पिला के सुने। निंदा का जो कीड़ा है ना बड़ा विचित्र है, इसलिए गोबर से इसको लीप दे, तू यहाँ साफ कर। क्योंकि गाय का गोबर हो, गौमूत्र हो, गाय का दूध हो, दूध से निर्मित दही हो, चाहे दही से निर्मित घृत हो, उसकी मूलता होती। अग्नि पुराण कहती है अन्न 5 रात्रि तक हमारे शरीर में रहता है। कितने? 5 रात्रि। दूध 7 रात्रि तक हमारे शरीर में रहता है। दही 20 रात्रि तक हमारे शरीर में रहता है। और गाय का घी 1 महीने तक हमारे शरीर के अंदर रहता है। कितने महीने तक? 1 महीने तक। इसलिए हिंदू धर्म में कहा जाता है कि गाय के घी से निर्मित भोजन बनाकर जब हम
कंडे में अग्नि में छोड़ते हैं तो हमारे पितृ और हमारे देवता प्रसन्न हो जाते हैं। पितृ और देवता प्रसन्न हो जाते हैं। पिछली बार एक नियम लिया था आजीवन भोजन भंडारे का कि जो चले गए जीव या जिनकी शादी की सालगिरह है या जन्मदिन है या अपने जीते जी लोग अपनी तारीख लिखा के यहाँ भले शुल्क 21,000 रुपये पर वो जीवन पर्यंत आप रहे ना रहे, आपके बच्चे भूल भी गए, कर ना पाए, जन्मदिन मना ना पाए, पर वो तुम्हारा एक बार का जो तुमने 21,000 रुपये जो जमा कर दिया वो जीवन पर्यंत का जमा कर दिया। आजीवन पत्थर पर लिखा जाएगा कि ये कुबेरेश्वर धाम में इनका भोजन भंडारा इस तारीख का प्रति होगा ही होगा। और जितने लोगों ने जमा करा उनके पास में तारीख पर फोन भी आता है, तारीख पर फोन भी पहुंचता है कि आज आपका भोजन प्रसादी है, आप आओ तो ठीक, ना आओ तो ठीक, पर भोजन तो यहाँ होगा। भले आप रहे ना रहे, अपने हाथों से जो हमने सत्कर्म कर दिया वो कर दिया, वो पक्का है, वो छूटा नहीं। और सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात तो यह है कि यहाँ गौशाला में जो गौ माता है, उस गौ माता का जो दूध आता है, दूध से जो घी बनता है, उस घी से जो सामग्री बनती है वही भोजन भंडारे में चलती। तो जरा विचार करिए कि गाय के मात्र घी और शक्कर को मिलाकर कंडे पर अग्नि पर छोड़ने में पितृ और पूर्वज प्रसन्न हो जाते हैं, देवता प्रसन्न हो जाते हैं। तो उस भाग को अगर हम किसी को ग्रहण कराते होंगे तो उसका सुख क्या होता हो, उसका आनंद क्या होता हो। ये सुख, ये आनंद। तो यहां भगवान करें लीप दे, और लक्ष्मी जी ने लीप दिया और देव ऋषि नारद गए और उनको बंदर का मुख लगा। आखिरी में क्षमा मांगी, मैं करूं क्या? का चंद्रभागा नदी के तट पर जाओ और आराधना करो। चंद्रभागा नदी के तट पर जाकर आराधना करी तो भगवान का दर्शन होगा। क्षमा मांगी शंकर भगवान से, मुझे क्षमा कर दो। भगवान भोलेनाथ बोले मुझे तो गुस्सा आया ही नहीं, ना मुझे क्रोध आया, ना मैंने कुछ कहा, क्षमा मांगने की जरूरत भी नहीं, क्षमा। समय आया महाराज, सृष्टि की जब रचना हुई, जंघा से मनु और शत्रुपा हुए, उत्तानपात प्रियवत कन्या देवहूति प्रसूति आकुति। दक्ष प्रजापति के साथ में प्रसूति का मंगल विवाह, प्रसूति के गर्भ से कन्याओं का जन्म। दक्ष प्रजापति ने माँ जगदम्बा से आराधना करना और कहना मेरे घर में एक बेटी का और जन्म हो जाए। माँ स्वयं जगदम्बा उनके घर में दक्षायनी बनकर चली। ध्यान दीजिएगा, शंकर जी की धर्म पत्नी का नाम है दक्षायनी। प्रसूति के गर्भ से जो कन्या जन्मी थी, शिव उसको दक्षायनी कहते थे। दक्ष की पुत्री हो तुम। इनका नाम सती कब पड़ा? जब ये यज्ञ की अग्नि में कूद कर समाप्त हो गई, सती हो गई, तब ये सती कहलाई। पर शंकर ने इनको कभी सती नहीं कहा, शंकर ने इनको दक्षायनी कहा। इनकी चित्तवृत्ति नहीं रमी थी कथा में, मन नहीं लगा था कथा में। पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, शंकर की कथा में जितनी देर आप बैठे रहते हो, भले टीवी के सामने बैठो, मोबाइल के सामने बैठो, शिव की कथा आप जितनी देर श्रवण करते हो उतने मन में तुम्हारी जो कामना आती है शंकर भगवान वो पूरी करते हैं। ये कथा का प्रभाव है। शंकर और सती, शंकर और दक्षायनी, शंकर और सती जब कथा सुनने कुंभज ऋषि के यहाँ गए थे, अगस्त बाबा के यहाँ पर गए थे, तो अगस्त ऋषि के यहाँ पर जब पहुंचे तो दक्ष प्रजापति की पुत्री सती के साथ जब भगवान कुंभज बाबा के यहाँ पहुंचे, कथा श्रवण करी। कथा सुनने के लिए जैसे ही बैठ रहे थे तो मन में कथा सुनते सुनते भाव आ गया। शंकर जी ने कुंभज बाबा से पूछा, हमने सुना है कि कथा में जो मन में आता है भगवान पूर्ण करते हैं। बिल्कुल, मेरे मन में आया है वो भगवान पूर्ण करेंगे, बिल्कुल। क्या आया है मेरे मन में? कुंभज ऋषि ने कहा, भोलेनाथ जी आपके मन में आया है कि आप जब यहां से जाएं तो जिस परमात्मा का आप भजन करते हैं उस राम का दर्शन आपको हो जाए, और वो दर्शन होगा। तो शंकर जी ने पूछा, मेरी पत्नी सती के मन में क्या चल रहा है, दक्षायनी के मन में क्या चल रहा है? शंकर भगवान ने जैसे ही पूछा, कुंभज बाबा बोले, मैं नहीं बता सकता क्या चल रहा है।
तो क्या आप अंतर्यामी नहीं? साधु संत सन्यासी ब्राह्मण गुरु सब अंतर्यामी जानता है, पर बताऊंगा नहीं, बताना तो पड़ेगा। सती मैया पानी पीने के लिए गई, शंकर जी को कह दिया तुम्हारी धर्म पत्नी दाक्षायणी के मन में चल रहा है कि मेरा विवाह हुआ और शादी करके मेरे पति कथा सुनाने के लिए लिया, कहीं घुमाने नहीं ले गए मेरे को, कथा सुनाने के लिए लाए, इससे अच्छा मेरा शरीर जल जाता भस्म हो जाता तो अच्छा है। तो कुंभज बाबा से शंकर जी ने पूछा होगा क्या? तुरंत भगवान कुंभज ऋषि ने कह दिया जो सती के मन में चल रहा वही होगा, आखिरी में ये शरीर जलकर भस्म होगा। आप सबसे निवेदन है कथा सुनो तो मन में अच्छी कामना करना, भगवान ऐसा धन देना कि एक बार हम भी कथा कराएं। भगवान सबका स्वास्थ्य अच्छा रखना, सबका भला करना, सबका कल्याण करना, सब निरोगी रहें, सबके जीवन में सुख समाहित हो, ऐसी कामना करना। ऐसी कामना मत करना कि उसका बुरा हो, ऐसा हो, कष्ट हो, शरीर में कष्ट भी हो तो कष्ट का भान मत लाना कि मेरा पांव दुख रहा है कि हाथ दुख रहा है, कथा सुनने में उसको छोड़ दो। शिव जी ने सब अच्छा कर दिया, तो हो सकता है कथा सुनने के बाद अच्छे हो जाओ। अच्छा सोच लो कथा के मध्य में। हो सकता है ठीक हो जाए। सुन लिया, वही हुआ। सती माता दाक्षायणी आई, यज्ञ रखा गया, उस यज्ञ में सबको बुलाया गया पर शिव को नहीं। शिव को नहीं बुलाया। मां सती जाना चाहती, आपकी अगर आज्ञा हो तो मैं जाऊं। शंकर जी समझाते हैं, मानती नहीं। पति भी एक समय तक ही समझा सकता है, एक समय तक नहीं समझी, चली गई। अपमान सहन नहीं कर पाई, यज्ञ की अग्नि में कूद कर प्राणों को त्याग दिया। शंकर भगवान ने जटा में से केश तोड़कर फेंका, रुद्रगण उत्पन्न करा, वीरभद्र को भेज दिया, जाओ रुद्रगण जाकर पूरी यज्ञशाला को विध्वंस कर दो। यज्ञशाला विध्वंस हो गई, दक्ष प्रजापति का सिर कट के अग्नि में गिर गया। देवताओं ने शिव बाबा से निवेदन करा, भोलेनाथ कृपा करिए। शंकर भगवान ने आकर क्रोध समाप्त कर कर दक्ष प्रजापति को बकरे का मुख लगाया, यज्ञ पूर्ण कराया। बकरे का मुख लगाकर यज्ञ को पूर्ण करा। जब यज्ञ पूर्ण हो गया, वही सती माता जो जलकर भस्म हुई थी, हिमालय राज की यहां कन्या बनकर मैनावती के गर्भ से प्रकट हो गई, जिनका नाम पार्वती हुआ। बाल्यावस्था से भगवान शिव की आराधना में लीन रहना, क्योंकि देवऋषि नारद ने उनको ज्ञान उपदेश दिया। जब पार्वती जी का जन्म हुआ, माता पार्वती के जन्म पर उपदेश दिया। देवऋषि नारद ने कहा, इनको जो पति मिलेगा भस्मी रमाने वाला, जटा जूट बांधने वाला। पार्वती जी ने मन में सोच लिया, इस बेटी का विवाह ही नहीं करूंगी। पर देवऋषि नारद ने कहा, यदि शंकर की आराधना करे तो श्रेष्ठ हो। शिव आराधना में लगे, भगवान शंकर दूल्हा बने, पार्वती दुल्हन।